छात्र आंदोलन पर बॉलीवुड की भी कई सारी रिएक्शन सामने आ रही हैं। सलमान खान ने भी इस पर बात की है। सलमान ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा भावुक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि ये अब तक का बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है और इसका हिंसक रूप ले लेना बेहद दुखद है। घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई और कहा है कि पेपर लीक एक बेहद गंभीर मुद्दा है। साथ ही उन्होंने साफ अपील की कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका श्रेय सिर्फ छात्रों को मिलना चाहिए। सलमान ने एक भावनात्मक लाइन भी जोड़ी कि शिक्षा को देश का अगला ट्रेंड और फैशन बनना चाहिए। चलिए, तीनों खान में से कोई एक तो बोला, शाहरुख चुप हैं और आमिर जो कुछ दिन पहले बोले थे वो तो आप जानते ही हैं। खैर, अब बात करते हैं अगर आमिर खान की, तो आमिर हाल ही में लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में एक क्वेश्चन आंसर सेशन में थे, जहां एक पत्रकार ने उनसे सोनम वांगचुक की अनशन पर जब रिएक्शन मांगा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने असल में अपनी तरफ से एक पुरानी गलतफहमी दूर कर दी कि थ्री इडियट्स का जो किरदार फुनसुक वांगडू था वो सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। उन्हें इससे बेहतर समय नहीं चाहिए था ये बताने के लिए। हालांकि जब उनकी फिल्म प्रमोट हो रही थी तब कहानियां कुछ और चल रही थी। उनका कहना था कि फिल्म बनाते वक्त ना तो उन्हें और ना ही निर्देशक राजकुमार हिरानी को और ना ही लेखक अभिजात जोशी को वांगचुक के बारे में कोई जानकारी थी। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आमिर खान ने दिया है, जो खैर अब लोग पीछे जाएंगे तो कुछ और भी चीज़ें मिलने वाली हैं। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोनम की सेहत को लेकर चिंतित हूँ, और जो एक फॉर्मेलिटी वाला स्टेटमेंट था वो आमिर खान ने दे दिया। इधर अनुपम खेर भी एक वीडियो बना रहे हैं। अनुपम खेर भाजपा के समर्थक माने जाते हैं, खुद वो अन्ना आंदोलन में शामिल हुए थे, पर उन्होंने ये कहा है कि किसी भी छात्र को किसी का टूल नहीं बन जाना चाहिए, किसी के हाथ का औजार नहीं बन जाना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने ये भी पूछा कि अनुपम जी, आप भी अन्ना आंदोलन में शामिल हुए थे, उस वक्त क्या था? तो खैर, बदलते राजनीतिक समीकरणों के साथ लोगों की सोच भी बदलती है। इधर प्रकाश राज को हमने देखा, वो पहुंचे थे, शबाना आज़मी पहुंची थी, नसीर साहब ने बड़ा अच्छा पोस्ट किया है, वो ख़ुद भी पहुंचे थे वहाँ अपने बेटे के साथ में, और उन्होंने पोस्ट भी किया और उन्होंने बात भी की। अक्षय कुमार चुप हैं, अजय देवगन चुप हैं, ऋतिक रोशन ने ज़रूर इस पर बात की है, सोनाक्षी सिन्हा इस पर बात कर रही हैं, आर्य बब्बर ने इस पर बात की है, प्रीति जिंटा ने भी बात की है। तो कुल मिलाकर बहुत कम लोग हैं जो बात कर रहे हैं। स्वरा भास्कर बात कर रही हैं। कुल मिलाकर फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ही एक ठंडा रिस्पांस इस समय है। मैं कमल हासन का एक पोस्ट देख रहा था जो मुझे अभी भी दिखा है। कमल हासन लिखते हैं, जब एक बच्चा रोया तब हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी, इसके बजाय हमने तब तक इंतज़ार किया जब तक हमारे बहुत सारे बच्चे मर नहीं गए। ऐसा सिस्टम जिसमें सीखने की जगह कोचिंग ले ले, जिज्ञासा की जगह चिंता आ जाए और काबिलियत की जगह अपराध की प्रवृत्ति ले ले, तो वह सिस्टम पूरी तरह ख़राब हो चुका है। ये कमल हासन का कहना है। कमल हासन ने खुलकर कहा है। दोस्तों, देश के लाखों बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज सुबह मैं ये भी देख रहा था कि जंतर मंतर का वो जो मेट्रो स्टेशन है उसे खोल दिया गया है, तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है। ये भीड़ एक ही सवाल पूछ रही है। हालांकि इस तरह के भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो भीड़ है ये प्रायोजित है, इसको कोई भेज रहा है। इतने सारे लोगों को कौन भेजता है और कौन फंड करता है? हम तो देख रहे हैं कि वहाँ पे स्विगी, जोमेटो और जितनी भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं वहाँ से खाना आ रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी आ रही है, और लोग अलग अलग देश के हिस्सों से आ रहे हैं। मैं एक जनाब तो मुझे वहाँ मैं देख रहा था, मैं एक्चुअली कुछ चैनल्स फॉलो कर रहा हूँ जो रियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे समदेश भाटिया हों, अजीत अंजुम हों, कुमकुम बिनवाल हों, अभिसार शर्मा खैर वहाँ पर है नहीं, लेकिन अभिसार की रिपोर्टिंग भी मैं देख रहा हूँ। इसके अलावा न्यूज़ पिंच को मैं देख रहा हूँ और शरद को भी मैं देख रहा हूँ, रेड माइक को मैं देख रहा हूँ, जो वहाँ पर खड़े हुए हैं, जो एक्चुअल वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने यही बताया कि काफ़ी ज़ोरदार माहौल है वहाँ पर और बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस उम्मीद में कि हमारी बात सुनी जाएगी। अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उधर अनशन को ख़त्म कर सकते हैं सोनम वांगचुक, ऐसी बातें भी हो रही हैं। उनसे कल 55 सांसदों की एक चिट्ठी उनके पास पहुंचाई गई जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप छोड़ दीजिए अनशन को। 2 मंत्री पहले ही मिलकर आ गए हैं। हालांकि कुछ लोग इस तरह का नैरेटिव भी फैला रहे हैं कि क्या FCRA एक वजह है उनके अनशन की, जो कि कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आता। वो उनका जो अनशन है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए है, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, सरकार की जवाबदेही तय हो, एक साफ़ सुथरा माहौल बने एग्ज़ाम देने का। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है। बॉलीवुड ने काफ़ी निराश किया है। मतलब जो हीरो 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 हम कहते थे वो पता नहीं कहाँ कागज़ के शेर हैं, कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। सलमान ने बात की है, बस बड़े हीरोज़ में ऋतिक बात कर रहे हैं,
पता नहीं अजय देवगन और अक्षय कुमार से उम्मीद करनी भी चाहिए या नहीं। और लोगों की उम्मीदें तो हैं क्योंकि फ़ैन हैं, फिल्में देखते हैं, पसंद करते हैं, तो चाहते हैं कि वो बात करें, लेकिन जब नहीं होती है बात तो एक हल्की सी निराशा होती है। हालांकि लोग अब उस तरफ देख नहीं रहे हैं, ये बहुत पीछे छूट गया है बॉलीवुड का मामला कि बॉलीवुड से कोई आएगा और उसके बाद लोगों को लगेगा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा मामला है, अब इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जब जिन्हें अब बात करनी पड़ेगी अपना मुंह साफ़ करने के लिए, बताने के लिए कि साहब हमने भी बात की थी, हम भी बोले थे। तो अब ये कोई ऐसा आंदोलन तो रह नहीं गया है कि इसको किसी स्टार की या किसी बड़े चिरपरिचित चेहरे की ज़रूरत हो, क्योंकि ये आम लोगों का आंदोलन है, ऑर्गेनिकली ये आगे बढ़ रहा है, इसका कोई एक चेहरा नहीं है। और डेफिनेटली जैसा कि होता है राजनीतिकरण करने की कोशिशें होती हैं, कुछ उपद्रवी तत्व भी घुस आए थे जिन्होंने ऐसी कोशिश की कि हम इसको एक अलग रंग दे दें, लेकिन आई एम श्योर कि उस पर काबू पाया जाएगा और पाया जा रहा होगा। हमारे पुलिस भी तैनात है वहाँ पर, और अब लोगों को समझ में आ चुका है कि घरों से बच्चे अपने माँ बाप को लेकर आ रहे हैं, अपने बड़े भाई छोटे भाई को लेकर आ रहे हैं, पड़ोसियों को लेकर आ रहे हैं। तो एक तरह से जन आंदोलन का रूप ये ले चुका है। देखते हैं सरकार कितनी जल्दी इस बात को सुनती है। बहुत पहले सुन लेना चाहिए था, ये सब चीज़ें इतनी आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए थी। हो सकता है सरकार को भी ये लग रहा हो कि हमने वाकई बहुत देर कर दी, कई बार गलती का एहसास होता है। खैर देखते हैं। कुल मिलाकर बॉलीवुड ने काफ़ी निराश किया है।